मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा। ओम शांति। आज की तारीख है 4/7/2024 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल, भाई भाई समझो तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइजेड बने तब कर्मातीत बन सकती है। बाबा ने प्रश्न पूछा, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मैल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, यानी कि मोह ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी देवी बुद्धि। मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि, क्रिमिनल आइजड है ना। एक होते हैं सिविल आइजड, दूसरे होते हैं क्रिमिनल आइजड। देवताएं हैं वॉइसलेस सिविल आइजड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य हैं विशेष क्रिमिनल आइजड। उनका ख्यालात ही विशेष होंगे। क्रिमिनल आइजड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनल आइजड, एक भी सिविल आइजड नहीं है। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइजड से बदलकर सिविल आइजड बना रहे हैं। क्रिमिनल आइजड में भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे। जब सिविल आइजड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी, फिर ब्रदरली आइजड यानी भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं, तो क्रिमिनल आइजड कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। यह भी बड़ी गुहा बात है, कभी किसकी बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविल आइजड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो ऊंच पद पाने में। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है, यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में। मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ, देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइजड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा, मंजिल बहुत भारी है। पर कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हों तो भी कुछ न कुछ भूले होती जरूर हैं, क्योंकि माया है ना। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता। कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविल आइजड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी बदरली लब रहता है। रूहानी बदरली लब बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बदलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कच्चे तो बहुत हैं, कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है। अवस्था तुम्हारी
ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा, तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के, यानी परमपिता परमात्मा के। कितनी ऊंची मंजिल है, कहाँ ठिकरियाँ, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। हरेक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते हैं। सतयुग में है वॉइसलेस वर्ल्ड। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तो बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे। इतना योगी बनना है। जब सच सच ऐसे योगी होंगे तो वह जैसे ताजा रहेंगे। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। 5,000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी। सतयुग में भी वही खुशी होगी। यहाँ भी खुशी रहेगी। फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। अंतमति सुगति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी। यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता, सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसको भी दुख नहीं देना चाहिए। सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं। ये फलाना बच्चा योगी है। जो सर्विसफुल बच्चे हैं वह वॉइसलेस लाइफ में हैं। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्यों को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा। सतयुगी दुनिया पवित्र दुनिया है। यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं हैं। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। कल कल करते काल खा जाएगा। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है। कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बम्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। ड्रामा अनुसार नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते हैं। सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा। यह तो दुनिया ही क्रिमिनलाइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो। मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए, परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनलाइज्ड। सत्युग में होती है
सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बन सकेंगे। कोई को भी अर्थ समझाना है, सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती। वह है ही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी 2 कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। कहेंगे प्रायलोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता, तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, कुछ ना कुछ लाइट रहती है। सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे। हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा व आशीर्वाद आदि की बात ही नहीं रहती है। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। यह एक इज्जत देनी होती है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो, हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए नास्तिक निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है। क्रोध की निशानी है अशांति। वहाँ कितनी अपार शांति है। मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वह है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति चाहिए ना। तुम धनी से निधन के बन जाते हो, तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का बरसा देते हैं। हद के बाप से हद के सुख का बरसा मिलता है। वह वास्तव में है दुख का काम कटारी का बरसा, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान। सृष्टि चक्कर का तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे। देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है, क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड हैं तो छीछी दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, इस मीठी 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 मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी चीची चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। नंबर 2, काल सिर पर खड़ा है, इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है, कल पर नहीं छोड़ना है। वरदान सतगुरु परम पिता परमात्मा जी का। चतुर सुजान बाप से चतुराई करने की बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भव। कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस कर लेते हैं, लेकिन
उस महसूसता में शक्ति नहीं होती, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई हैं जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। स्लोगन: जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। ओम शांति।